और तू इसमें इतनी खप क्यों डाल रही है? पराई बेटी है, पराई रुसवाई है, चांदी चांदी हमारी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी समझ में तो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं आ रही। तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूं ये तो आज तक मेरी अपनी किस्मत को भी समझ नहीं आ सकी। गले में हार पहनाने की बजाय मेरी किस्मत ने मेरे मुकद्दर में हमेशा हार लिखी, और ये हाथ की लकीरों में तू। ना मैंने तुम्हें कौन सी तकलीफ दे दी है? सियाने कहते हैं कि दौलत और जायदाद औरत के वक्त की होती है। ओए, अगर सायरा की तस्वीरें रसाले में छपी गई हैं तो इसमें तेरा क्या नुकसान है? ओए, जो 4 पैसे आएंगे वो किस पे लगेंगे ये तो जानती है ना तू। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन ना लेकिन क्या? वो अपनी तस्वीर के साथ तेरी तस्वीर छपवा देती है। तेरा दिमाग खौलते हुए तेल की तरह उबल रहा है। जो मुंह में आए बगैर सोचे समझे खप डाल देती है तू। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें फायदा सिर्फ हमारा है। लेकिन इस्माइल, सायरा के पास इस काम के लिए पैसे कहाँ से आए हैं? पहले पहले कुछ ना कुछ खर्चा तो करना पड़ता होगा ना। तुम टेंशन जरूर लेना, और तुम्हें इससे क्या गर्ज है? मुझे लगता है इस्माइल, इस काम के लिए ना अकरम जरूर सायरा की मदद कर रहा होगा। अकरम के प्यो शेख इस्माइल साहब की शुगर मिल चल रही है और वो उसकी कमाई से उसकी मदद कर रहा है। ओए, ओए, तेरी इन्हीं बेतुके शकों ने ना मेरा सारा खून निचोड़ के मुझे इस परी जवानी में कमजोर कर दिया। मेरा शक बेतुका नहीं है। मैंने वो रसाला ना अकरम के कमरे से ही उठाया था। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पुत्र अकरम थोड़ा थोड़ा मुझ पे गया है। अम्मी, मेरे कमरे से मैगजीन आपने उठाया? हाँ, तुम्हारे कमरे से उठाने तो मैं चाय के बर्तन गई थी, पर जब वहां मैंने तुम्हारे सराहने के पास वो पड़ा हुआ रसाला देखा ना, तो मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई है। अगर मैगजीन उठा ही लिया था तो मामू फारूक को दिखाने की क्या जरूरत थी? तो इसका मतलब है कि सारा की शाह खर्चियों में ना तुम्हारा भी पूरा पूरा हाथ जरूर है। ओए अकरम, ओ ये तू क्या चक्कर चला रहा है? ये सायरा वाला रसाला तेरे कमरे में क्यों था? इससे नहीं, मुझसे पूछो शेख इस्माइल साहब, मुझसे। चल तू ही बता दे कि तुझे कोई दरखास्त लिख के दूं, बता। इसने उज़्मा वाली बात से कोई सबक हासिल नहीं किया। एक बहन ने तो अपनी जान छुड़वाने के लिए इसे कत्ल करवा दिया, और दूसरी बहन इसके कंधे पर सवार होकर अपने शौक पूरे करती फिर रही है। वो सब बहनें माँ में समझ चुकी हैं कि ये उल्लू का पट्टा है। ओए ज़ीनत बीबी, अब्बा जी, आप समझाए ना अम्मी को। इस घर को मैदान जंग बना दिया। अगर सायरा की तस्वीर मैगजीन में छप गई है तो कौन सी क़यामत आ गई है? हर इंसान का एक शौक होता है, और जिंदगी में अपना शौक पूरा करना हर इंसान का हक है। और ये तो एक ऐसा शौक है जिसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए मिलते हैं। ओए ओए नजदीक आ। लाखों रुपए? ओए अल्लाह तेरी हयाती करे और तुझे तेरी इस अपनी मां की नजरे बद से महफूज रखे। और पुत्र, ये जो औरत जात होती है ना, ये अगर चाहे तो 1 मिनट में आसमान को फाड़ भी देती है, और अगर फिर इसका जी चाहे तो अगले आधे मिनट में उसको बगैर सुई के जाके सी भी देती है। अब दुआ करके तेरी पॉलिसी और मेरी बात इसके इस कूड़ मगज में समा जाए सही। रात को तो परिंदे भी अपने घोंसलों में पलट आते, मगर आपकी ज़ौजा मौसमा ने अभी तक अपने घर में कदम रख जाने फरमाया। क्या बताएं मिर्जा जी आपको? कुछ तो कहिए अहमद मियाँ, दिल की कहने से दिल का बोझ हल्का होता है। उस्मा की वालदा बीमार है। नसीब दुश्मना,
आपकी खुशदामन की तबीयत नासाज है। मेरी सास बीमार है। अजी वही तो कह रहे हैं, आपके होने वाले बच्चों की नानी अम्मा आपकी अहलिया मौसमा की वालिदा मालिदा। मियाँ क्या बताएं, एक दफ़ा हमारी खुशदामन, हाय अल्लाह गनी का रहमत करे, जब बाकायदे हयात थी बीमार पड़ गई। हमारे शरीर के हयात को उनकी तमामदारी के लिए जाना पड़ा। वो क्या गई, घर की रौनकें मार पड़ गई, सब कुछ चबक। अरे घर था कि जैसे बेवा की उजड़ी मांग, दरो दीवार खाने को दौड़े। हम बेजारो मददगार लाचार से हो गए, सितारों की रोशनी मान पड़ गई। बस वो समझे जैसे अमावस की रात। अमावस की रात? ये कौन सी रात होती है मिर्जा जी? अरे अहमद मियाँ, वो अंधेरी रात जिसमें चांद नजर ना आए, अमावस की रात होती। अच्छा, खैर जो भी होती है, आप एक ब्लैक कॉफी तो पिलाएं, स्ट्रॉन्ग सी। अरे चुटकी बजाते जी। हाँ, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम ना जाने किस जहां में हो गए। अगर आप सीनत तो हर वक्त बस ऐसे ही किसी मौके की तलाश में रहती है। अम्मी मुझे किसी की परवाह नहीं है सिवाय आपके। अगर आप मुझे फेवर नहीं कर सकती हैं तो आप कम से कम मेरी मुखालफत तो मत करें। देखो, मुझे तुम्हारे काम करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये शोभा बहुत बदनाम है बेटा। अम्मी आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तुम पर तो भरोसा है, लेकिन लोगों पर नहीं। इस शोबे में तरह तरह के लोगों से तुम्हें मिलना पड़ेगा। इन लोगों के दिलों में कुछ होता है और इनकी नज़रें कुछ कहती हैं। अम्मी, मेरी रगों में आपका खून दौड़ता है। और मैं आपके इस खदशे को बेबुनियाद साबित करके रहूंगी। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूं अम्मी जितना आप मुझे समझती हैं। और फिर अकरम भी तो है मेरे साथ। अकरम? हाँ अम्मी, एक वही तो है इस घर में जो हमारी हिफाजत और हमारी इज्जत के लिए लड़ने मरने को तैयार रहता है। हाँ अम्मी, सायरा की इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगी। अकरम, जिसे हमेशा बेकार और कामचोर समझा जाता है, जीनत पुप्पो की फैमिली में वो ही एक काम का आदमी है। निहायत ही गैरतमंद और जान पर खेल जाने वाला फर्द। हाँ अम्मी, मेरी तरफ उठने वाली एक एक नज़र का वह हिसाब किताब रखता है। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं उसे कैसे कंट्रोल करती हूँ। मुझे तो तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। मसला मेरा नहीं, मसला तुम्हारे अब्बू का है। सॉरी अम्मी, मसला अब्बू का भी नहीं है, मसला सिर्फ और सिर्फ जीनत पुप्पो का है। अकरम के रूम से मैगजीन उठाकर बेजी और अब्बू के सामने इस कदर वावेला किया उन्होंने कि इसके रिएक्शन में अब्बू का बीपी हाई हो गया। वो नहीं चाहती कि हम बहनें अपने पाँव पर खड़ी हों, हमारी भी कोई हैसियत हो। हाँ अम्मी, आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जीनत फुप्पो तो हमें कठपुतलियों की तरह अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हैं। उन्हें तो ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि हमारी कोई अपनी हैसियत, हमारी कोई अपनी पहचान हो। वैसे भी अंकल इस्माइल और बेजी तो उन्हीं के दिमाग से सोचते हैं और उन्हीं की जुबान बोलते हैं। और अब्बू भी हमेशा उन्हीं की फेवर करते हैं। अम्मी, इस पूरे घर में सिर्फ आप ही हमारी सच्ची हमदर्द हैं। आप ही हैं जो हमारे फेवर में लड़ सकती हैं, और आपको हमारी खातिर लड़ने का हौसला जोड़ना होगा। प्लीज अम्मी। लेकिन मुझ में हौसला नहीं है कि मैं ये बदनामी बर्दाश्त करूं। इसीलिए मैं बार बार कहती थी फारूक कि अपनी बीवी और बेटियों को कंट्रोल करो। बेजी, फरूक भाई के बस की बात नहीं रही। बल्किस भाभी को जब से बेटा होने की उम्मीद लगी है, वो तो आपे से बाहर हो गई हैं। और बेटियां
वो तो काले जादू की तरह सर चढ़कर बोलने लगी हैं। हाय, अपने फरूक भाई की बदनामी देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। अब तेरा मरना कोई इतना आसान तो नहीं है जीनत खातून। मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 10-15 दिन तो हौसला जोड़ते जोड़ते लग जाएंगे इजराइल को तेरी रूह कब्ज करने के लिए। अरे उस बच्ची की तस्वीर छप गई है तो इसमें बुराई क्या है? ये तुम क्या कह रहे हो? यानी तुम्हारे नजदीक ये कोई बात ही नहीं? देखें फरूक भाई, अब हम शहर की सबसे मॉडर्न सोसाइटी एलीट इलाके में रहते हैं। हमें यहाँ के तौर तरीके जो है ना वो अब अपनाने होंगे। मुझे तो लगता है कि इस सारे काम में अकरम का भी हाथ है। ना फरूक भाई, अकरम पे इल्जाम ना लगाएं। उसने नहीं कहा था सहरा से कि जाके रिसाले में तस्वीरें छपवाती फिरे। ओहो, अगर अकरम का हाथ है भी तो इसमें बुरा क्या है भाई? अब हम सायरा के इस शौक में उसे बेजी अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। बस मैंने फैसला कर लिया। अब इस फैमिली के हर शख्स को मेरा फैसला मानना पड़ेगा। जो मेरी बात नहीं मानेगा उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। जुबां मुझको मिली तो है, मगर ये अलमिया देखो कि जेवर चुप का ही मुझको मिला, हस्ती से विरसे में बेजुबान। मर्द अपनी गैरत और बहादुरी के नाम पर